ये तो घर का पता चलेगा कि घर की जिम्मेवारी कौन निभा रहा है, घर के जैसे कौन रह रहा है। एक बच्चा जैसे एक स्कूल में भी जाता है तो माता पिता से संपर्क में रहता है कि नहीं रहता है। ड्यूटी के लिए जाता है तो संपर्क में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना। तब पता चलता है ना कि है एक परिवार के भांति का पार्ट कैसे चल रहा है, किसका चल रहा है। तो ये सारे इसमें चेकिंग हो रहे हैं सबका, ठीक है। और सभी लोग इसमें सावधान हो जाएं। अभी तो इसमें फिर भी छूट दी जा रही है 5:15 तक अगर नहीं आ पा रहे हैं तो बाद में एंट्री नहीं लेना है किसी का। क्लास में अगर समय से कोई नहीं आ गया 5 बजे तक, 5:05 तक भी चलो आ गया, उसके बाद किसी को मत आने दीजिए अंदर। इस ग्रुप का क्लास बाहर नहीं जाएगा, उसमें वो लोग खुद उसको नोट करें और अपने को ऐसा बना लें कि सैल्वेशन आर्मी में खुद उनको ले लीजिए, क्योंकि उसमें जाएगा तो हमारा सारा कुछ बहुत सारी सीक्रेट बातें भी होती हैं जो सबके लिए नहीं होती, बताए ना। कहने के लिए तो सब कहेंगे कि वाणी तो सबके लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। ये सभी वाणी सबके लिए नहीं है। कोई बर्दाश्त कर पाएगा? जो प्योर आत्माएं होंगी वही ज्वाला रूप को स्वीकार कर पाएंगी, नहीं तो यही कह के हट जाएंगे, अरे ये कैसा क्लास है, ये कैसी वाणी है, तो ये लड़ाई जैसे लग रहा है। हाँ, माई क्या करेगी? घर की व्यवस्था बिगड़ेगी। एक मातृत्व शक्ति ही तो ऐसा बोल सकती है। जब वसुधैव कुटुंब कर रहे हो तो कोई तो होगी ना तुम्हारी अम्मा। जब बाप बोल रहे हो तो अम्मा तो होगी ना उसके साथ, वही तो बोल सकती है। बच्चों को बोला जाता है, अपने संबंधों को ही तो हम बोल सकते हैं, पड़ोसी को हम नहीं बोल सकते। तो अब तो ऐसा समय आएगा, शक्ति बोली भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ, झोली भरते जाओ, इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी। तैयारी बनाइए। आत्माएं जब आएंगी तड़पते हुए, अभी कहाँ, अभी तो बुलाने में लगे हुए हैं सभी। वो आएंगी कब? जब उनका सब छीन लिया जाएगा। समझ में आया? जब सब छीन लिया जाता है, जैसे आप वचन को पूरा नहीं करते हैं, ले लिए हैं, तो ऐसे समझिए आप बैंक से कर्ज ले लिए हैं और पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपका सारा जब्त कर लिया जाता है ना। पहले तो ऐसे किसी को दिया नहीं जाता है, जो चाहे वो लोन ले नहीं सकता है, आपका देखा जाता है भर सकते हैं कि नहीं। और किसानों के लिए या कमज़ोर लोगों के लिए वैसा छूट दिया जाता है, और उनको सीमित वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या कार्रवाई है, सारा प्रोसेस समझा दिया जाता है। तो जब आप ले लिए हैं, मान लीजिए 1-2 लाख 4 लाख कि हम दे देंगे इतने दिन के अंदर, ऐसे ऐसे भर देंगे, और नहीं भरेंगे तो जो आपके नाम का कुछ और रहेगा वो सब ले लिया जाता है। ऐसे ही परमात्मा शक्ति का जो ही जिम्मेवार हैं, वचन दिए हैं, वादा किए हैं, शक्ति बोली हाथ उठाओ। और वर्तमान समय में अभी भी सुन के अनसुना कर रहे हैं, समझ के भी अवॉइड कर रहे हैं, करना नहीं चाहते, क्योंकि कर्मणा तक आते आते फेल होंगे तभी, नहीं तो कितनी संख्या बढ़ जाए। स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहेगा? ऊंचा पद ऊंचा स्थान कौन नहीं लेना चाहता है, बताइए। अगर कोई कहे हमें पद नहीं चाहिए, चाहिए, कैसे नहीं चाहिए? इच्छा शक्ति है ही माँ। बच्चों के अंदर इच्छा होती ही, हर लोग चाहते हैं। मेहनत हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमारा वर्तमान भी सही हो, भविष्य भी सही हो। भूत तो हमारे हाथ में, जो कल का दिन तो है नहीं मेरे हाथ में। तो ऐसे ही सबका एक होता ही है। आत्मा जन्म ली है, जीवन जी रही है, तो ये सब नेचुरल है, इच्छा जो होती है हर एक के अंदर। लेकिन कब कितना इच्छा करना है, इच्छा पूर्ति के लिए दौड़िए। जैसे एक स्थान एक समय पर देखिए इच्छा जरूरी है, लेकिन कहाँ पर इच्छा नहीं चाहिए। इच्छा करोगे तो आपको अच्छा नहीं बनने देगी, आपको अच्छा बनना है। तो कहीं इच्छा, यहाँ तो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या है उसकी अविद्या हो जाए, उसकी विद्या, उसकी भी विद्या न रहे आपके अंदर, उसका विद्या माने स्मृति न रहे, अज्ञान, अज्ञानता, अविद्या माने उसका ज्ञान नहीं है,
इच्छा होती क्या है? विस्मृति हो जाए उस शब्द का, उस स्वरूप का, इच्छा शब्द। क्यों? क्योंकि एक समय पढ़ाई पीरियड में बच्चों को अच्छा बनने के लिए वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और माता पिता उनके अच्छा बनने की, उनके अंदर इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा पोस्ट पर जाए, अच्छा, ये कार्य माता पिता का होता है। तो वो भी लोड हम अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि पूरा विश्वास नहीं होता ना, इसीलिए वहाँ विष बढ़ता जाता है। जब पूरा विश्वास नहीं होता है, परसेंटेज लेके चलते हैं, तो धीरे धीरे वही नेगेटिव विष का काम करने लगती है। वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं ना, और माता पिता उनको सपोर्ट करते हैं। इतना खुल करके इतना मेहनत कहाँ पर हो रहा है? छोड़ रहा है कोई किसी को? जैसे भी हमारी संख्या दिखनी चाहिए, संख्या के बीच में शंख बजाएंगे वो, भले आपका पंख फूक रहा है कि बढ़ रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है। इस तरह की पालना माता पिता ही दे सकते हैं। जैसे लौकिक में माता पिता निस्वार्थ भाव से पालना देते हैं, उनका स्वार्थ नहीं रहता बच्चों से। हमारा बच्चा बढ़ करके आगे हमें सुख देगा नहीं देगा, अपने परिवार को लेके चला जाएगा, अलग दुनिया बसाएगा, अलग रहेगा, उससे ये भी नहीं सोचते माता पिता। इतने अबोध होते हैं बच्चों की पालना में, उनको इसका भी बोध नहीं होता। तो बच्चों को ये बोध क्यों है? इस बोध के विधि में क्यों? इसकी भी विस्मृति क्यों? तो ये माता पिता का जो स्वरूप होता है, निस्वार्थ भाव से पालना देते हैं। तो बच्चों से उम्मीद नहीं करते हैं बच्चा बड़ा होगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। बुढ़ापा, भविष्य माने हमारे बुढ़ापा, जब हम कमजोर होते जाएंगे धीरे धीरे, तो बच्चे माता पिता के भविष्य होते हैं। तो ये हो गया हमारा। स्कूल में भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए, रूहानी हॉस्पिटल में भी, कोई भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो उसमें कायदा क्या होता है। कोई भी हम हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, हमें कुछ होता है तब तो जाते हैं, स्वस्थ होते हैं तब थोड़ी कोई जाता है। तो वहाँ जाते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, सच सच बातें बताते हैं डॉक्टर को, या तो पहले था तो नस नाड़ियाँ से, वो नाड़ी से जान लेते थे बीमारी, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। बाह्य मुक्ता ज़्यादा है, खान पान ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति के वो नज़दीक रहते थे। पता है, वो डॉक्टर लोग औषधि वनस्पति के नज़दीक रहते थे, वो भी खाते पीते थे वही ज़्यादा, पेशेंट लोग भी वही खाते पीते थे, नेचुरल साग पत्ते फल फ्रूट के, वो सब ज़्यादा खाते पीते थे लोग। तो उसी हिसाब से बीमारियों को पकड़ लेते थे, पता चलता था। अभी तो बाहर मुक्ता ज़्यादा हो गई है, बाहर का हम चाह रहे हैं वो लेना, फिर भी मिल नहीं रहा है तो हम मजबूर हैं। तो इसका प्रयोग तो चलो साइंस वाले, एलोपैथ वाले अपना करके ढूंढ के लेके बैठे हैं, तो चलो वो कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो मनोरोग है, मनोविज्ञान भी है ना, मन के डॉक्टर भी है ना लोग जो जानते हैं। लेकिन रूहानी हॉस्पिटल में जो भी जिसके मनसा के अंदर है, मनसा पता चल जाता है। कैसे? वाणी और कर्मणा से मनसा पता चल जाता है। 50% 75% रख लिया गया है सबका वाणी और कर्मणा से सबका मनसा देख लिया गया है। तो मनसा सेवा सब नहीं कर सकते। बच्चे मनसा से अपना खुद का समझे, ध्यान में जो बैठते हैं तो ध्यान वो दें, बोला क्या गया था, आप बोले क्या हैं, वचन क्या दिए हैं, वादा क्या किए हैं। तो जब गलत कार्य करते हैं, उससे हटते हैं, तो फिर उनके ऊपर बाहरी दुनिया गवर्नमेंट लगती है ना उनके पीछे। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट भी है,
आपके पीछे शक्तियां लग जाएंगी, परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी। भय नहीं दिखलाया जा रहा है, यहाँ जागृति दिलाई जा रही है। उस वचन के, उस संकल्प के पीछे जो आप हम सभी करते आए हैं, तो सभी शक्तियां ले चुके हैं। तभी तो यज्ञ माता भी क्यों, ये भी तो देखिए, बाप भी क्यों, बच्चे भी क्यों बैठे हैं। उनको अपने वचन पर ज्यादा ध्यान है, उनको स्मृति है, और बच्चे भूल गए हैं, तभी अलबेलापन है। समझ में आया? उनको ज्यादा स्मृति है उस वचन पर, उस वायदे पर। तभी तो पहली प्राथमिकता इसी को दे रहे हैं ना। पहले सबसे पहला हमारा ये है। बाहरी दुनिया में भी अगर कहीं जिम्मेवारी है आपकी, तो कहाँ जा पाते हैं हम, घरों में कितना समय दे पाते हैं, कई बार तो कहा गया है। तो यहाँ पर जो शक्ति याद दिलाई थी, हमारे पास जितना ही शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प का स्टॉक जमा रहेगा, तो व्यर्थ अपने आप खत्म होता जाएगा। और वो शुद्ध समर्थ संकल्प लाने के लिए, समर्थ, जब हम समर्थी बनते हैं, जब सम होते हैं ना, तभी तो अर्थिंग मिलती है। अर्थिंग मिलना माने माइट माने शक्ति। बिना सम हुए समर्थ अर्थ मिलता ही नहीं है। तो अर्थ जितना ही समझ में आता है, तो हम सभी के अंदर समर्थी आती जाती है ना। तो ये दिया जा रहा है। जब बैठता है कोई, तभी तो कोई समझाएगा। स्कूल में आएगा ही नहीं बच्चा, स्टूडेंट की तरह से बैठेगा ही नहीं, होमवर्क याद ही नहीं, तो इसका मतलब आपका उस विषय पर ध्यान नहीं है। तो लौकिक घर परिवार में जिस सेवा लायक है, तो वही सेवा वो करे। कहने का मतलब ये है, इतना ज़्यादा समय भी क्यों देगा जब क्षमता ही नहीं है। तो बोलिए, एक सरल सहज भाव से जो आपके घर परिवार में समझ रहा है, उसका सहयोगी बनिए, सहयोग करिए। अब सहयोग कर, इतना लोड क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि ये हम लोगों का वर्क है, ये बच्चों का नहीं है। समझ में आया? बच्चों का ये है कि जो आ रहा है उसको लो, उसमें समय, वो तो उतना तो मेहनत करनी पड़ती, समय देना पड़ता है थोड़ा। थोड़े समय के लिए हम पढ़ लिख लेते हैं, तो बुद्धि का जोर कब लगाया जाता है? स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में हमारी क्या बुद्धि क्लियर रहती है, पावरफुल रहती है, पवित्र रहती है। जब शादी नहीं हुई होती है, बैचलर होते हैं हम, तभी शिक्षा का समय तभी होता है ना। उसके बाद हम शिक्षा नहीं ले पाते, वो बुद्धि नहीं रहती है, धीरे धीरे हमारी बंट जाती है। इसीलिए उसके पहले अभी शिक्षा पीरियड में शिक्षा लीजिए, क्योंकि वो अलग आएगा तब, तो उसमें सभी फ्री रहेंगे। और उतने समय तक कहते हैं कि नहीं, वो चीज़ अभी नहीं, अभी करना है, अभी बच्चे को बचा के रखना है। किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बच्चा ना चला जाए, या हमारी बच्ची ना चली जाए, क्योंकि अभी पढ़ाई का पीरियड है। उस पढ़ाई पीरियड में अगर ऐसा हो जाता है, तो देखते हैं ना आप सभी रिजल्ट कैसा निकलता है, किसी का भी हो, प्रमाण निकलता है कि नहीं निकलता? क्योंकि वो सब समय संभालने वाला गुरु तो होता नहीं, पता चलता नहीं है गुरु को। बोलिए, न माता पिता को पता चलता है, बीच में संभालने वाला कोई रहता नहीं है, तो अपने हिसाब से फिर दूसरा चीज, तो वो एक समय से पहले इसीलिए छुपते हैं ना लोग, कि जानते भी हैं गलत कार्य कर रहे हैं, तो ना बुद्धि व्यय में वही बैठता है, ना वही बैठता है, राक्षसी वृत्ति प्रवृत्ति बन जाती है। क्योंकि समय से पहले ज्ञान दिया ही इसीलिए जा रहा है, छीना तो कुछ नहीं जा रहा है ना, समय में बाधा जा रहा है कि बच्चे यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो जाए, फिर ऐसे ऐसे हम सभी, और कितना हो रहा है, आगे दिया जा रहा है, और कितना चाहिए, तो इसका और लाभ लेकर के बच्चे माता पिता से भी आगे निकल जाते हैं। ये तो भाग्य ही, सौभाग्य की बात है। तो शिक्षा पीरियड में गंभीर, क्योंकि अभी हमारा समय है, उसको लेके फिर बाद में उस समय हमारा चलता है। तो अभी ऐसा समय आ गया है कि सभी लोग अपना जो जिस लायक है, खुद ही अपनी अवस्था को हम चेक करें। जैसे वह सुनाते, हम सभी सुनाते थे कि मिंटू मोटर, सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेगी, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। सभी जो भी शब्द होगा, दृष्टि होगी, उससे भी सर्विस हो रही है। किसके दृष्टि से?
किसकी वाणी से? हम सर्विस करते हैं, कोई हम बोलते हैं, बाहरी दुनिया में कोई दुकान पर कोई बोलता है, सर तो कहते हैं तो सर्विस पर गए हैं, सर्विस वो भी कर रहा है, लेकिन वो समय जो दे रहा है, जो उसको तनख्वाह मिलेगी उसका सीमित है, घर में है ना, घर के लिए है ना, वो समय दे रहा हो तो 10,000 5,000 जो पाएगा अपने घर में लेके जाएगा। या जो दुकानदार मालिक है जो बैठा है, तो वो जो कमाएगा वो भी अपने घर के ही लिए होगा ना, उसके सर्विस वो भी है। और इसको बोलते हैं बेहद की सर्विस। ये हम हद की सर्विस के भी उदाहरण देके हम समझते हैं, हद के सर्विस का उदाहरण देते हैं, हद की बातों को, हद के संबंधों को उदाहरण देके हम बेहद का समझते हैं। राजनीति का उदाहरण देके हम धर्म नीति की व्यवस्था को समझते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति से बड़ी हमारी धर्म नीति है, धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता सर्वोपरि है। धर्म सत्ता की अवस्था गिरी है, कमजोर हुई है, तभी राज्य सत्ता आज कायम है। धर्म सत्ता उसके कब्जे में है, कंट्रोल में चली गई। कारण यही है ना। और अभी दोनों वही हो गए हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी सत्ता कमजोर हो रही है, तो वही है। तो ये जब पावरफुल होगी तो इसके कंट्रोल में फिर वो आ जाएगी, धर्म सत्ता राज्य सत्ता पर बैठ जाएगी। जिसके लिए शक्ति बोली आगे चल के राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों एक के हाथ में आएगी। अभी धर्म सत्ता राज्य की व्यवस्था में चली गई, क्योंकि वो उनके अंडर में रहना पड़ रहा है। कारण यही है कि जब आप कमजोर हो जाते हैं अपने धर्म के प्रति, तो लूट लिए जाते हैं। तो हम सभी लूटे गए हैं। और अभी शक्ति कह रही कि फिर ये वरदान लो। ये बेहद का सर्विस हो गया ना। सर्विस का मतलब समझ गए? ये सर्विस बेहद की सर्विस है। इसमें सर्व का कल्याण है, अपना भी है, स्वयं का भी है, उसमें सिर्फ उनका भरण पोषण है। वो सर्विस जोड़ा जा रहा है, लेकिन बेहद हट जाएगा वहां से। जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं, सर्विस करते हैं ना, अभी बहुत लोग जाएंगे, तो बेहद शब्द हट जाएगा। वो कर्म धर्म हट जाएगा, धर्म अपना स्थान वहां से पलायन कर गया, धर्मार्थ नहीं रहेगा, वो कर्म है। उनका जो अर्थ मिल रहा है, जो उनको अर्थ समझ में आया, वो कर्म अर्थ समझ में आया है। धर्म का विद्या, धर्म की शिक्षा नहीं ले रहे हो, वो धर्मार्थ नहीं है, कर्मार्थ है। वो परम शब्द हट जाएगा वहां से। ये सारे इधर आ जाएंगे, जो जिधर का है उधर दे दो। बेहद बोल रहे हो तो बेहद का अर्थ को समझो। हद में बध करके आप बेहद की सर्विस नहीं कर सकते। बेहद की बात है, जब हद का ज्यादा समय आप हद में दे रहे हैं, तो बेहद का नाम क्यों ले रहे हैं? वो अधिकारी नहीं है। तभी तो शक्ति बोली पहले खुद के अंदर ले आओ, तभी आप बोल सकते हो। सर्विस करने के लिए आपको हद के घर में रह रहे हैं, तो हद की व्यवस्था में तो बेहद की सर्विस यथा ही कर पाएंगे ना आप, थोड़ा ही सहयोग कर पाएंगे ना। लेकिन थोड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देखो, ईमानदारी यही है ना कि आप बेहद के सर्विस पे हैं, तो आपको केंद्र से क्या ड्यूटी मिली हुई है, क्या सेवा देके भेजा गया है, और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं आप, क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप। जैसे ब्रांच नहीं होता है, केंद्र का ब्रांच हर जिले ग्राम में नहीं होता है, तो उनके ऊपर वो अधिकारी, उनके ऊपर वो अधिकारी, उनके ऊपर वो अधिकारी, तो उनको रिपोर्ट एक के ऊपर एक बैठा हुआ होता है कि नहीं होता है, तो उनको देते हैं कि नहीं। तो सारा नीचे का जो भी होता है, पैसा हो या समय हो, जैसे भी सब केंद्र तक पहुंचता है ना, तब तो केंद्र चारों तरफ सप्लाई करता है। जो भी हद में दिखाई दे रहा है, तो बेहद में अगर समझ जाएंगे तो हद का अगर ढंग से चलो, हद का भी ढंग से नहीं कोई समझ पाया, पता है आपको? न हद का ढंग से समझ पाया है, वहां भी ढोंग, यहाँ भी ढोंग। ढोंग तभी कहा जाता है जब ढंग नहीं आता है, तो कहते हैं ढोंग कर रहे हो आप। वो भी तंग होता है, उसके साथ वाले भी तंग होते हैं। जिसके संबंध में वो रहता है, संबंधी भी तंग, और संपर्क में जाता वो भी तंग होते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहते हैं शक्ति विधि रखो, विधि। बिना विधि के अगर सिद्धि आपको लग रही मिल गई है,
तो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, याद रहे। आज है कल नहीं रहेगा। चमक लीजिए जितना चमकना है। जैसे नहीं, अरे नकली पॉलिश लगता है तो थोड़े समय के लिए रहता है ना, फिर उतर जाता है। हवा से ही उतर जाएगा। पानी स्पर्श करिए ना करिए, धूप में रख दीजिए पानी चढ़ा करके, कितना दिन चलेगा। तो अपने रियलिटी को भी लोग समझें कि हमारे अंदर क्वालिटी कौन सी है। क्वालिटी नहीं समझ में आता है क्या? क्वांटिटी में जितने बैठे हैं उनको भी अपने क्वालिटी का पता है हम कौन हैं। कोई भी गवर्नमेंट का आदमी जब सिविल ड्रेस में होता है तो कोई कदर करता है उसका? तभी तो शक्ति बोली अपने सोमान की सीट से उतर गए, तभी तो माया अपोजिशन कर रही है। बाहरी दुनिया के लोग अगर आर्डर करते हैं तो सब शक्ति में आकर के सहयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सभी छुट्टा घूम रहे हैं। जो अधिकारी हैं जिनको गवर्नमेंट का, ईश्वरीय गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए केंद्र का, वो छुट्टा घूम रहे हैं। जिनको माइक बनना था, जो आवाज दिए हैं, वचन दिए हैं, पढ़ पढ़ के चलो, उस समय जो नहीं भी गए थे अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन माना माउंट आबू में जो वाणी चली जिस तन के द्वारा, तो शरीर अव्यक्त हो जा रही थी ना, जब शक्ति जा रही थी तो अव्यक्त वतन का सारा होमवर्क व्यक्त वतन में खोला नहीं जाना चाहिए। उस होम में वर्क देखा नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा कि चलो ये एक्स्ट्रा मदद नहीं की जा रही है व्यक्त वतन में। होमवर्क अब कितना मदद चाहिए? मदद, जबकि मदद देना चाहिए। और केंद्र इतना समय जो दिया जा रहा है, समय कहाँ, इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का आप समय लेते हो, पता उल्टा केस हो जाती है अगर नहीं आप रिटर्न करते हो सही से। तो गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों से ज़्यादा बात कोई कर पाता है? समय ज़्यादा लेंगे तो ये बेहद के गवर्नमेंट में बेहद 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 बेहद, हद में नहीं। हद का मतलब समझ में आए ना कि वो आपके सीमित है, 2 4 10 के लिए है आपका, आपके 2 और आप 2 के हैं, हम 2, हमारे 2 में वो हद की सर्विस है, हद की सेवाएं हैं, हद की बातें हैं, हद की। लेकिन सिर्फ यहाँ 2 की बात नहीं है। आप जड़ में जो 10 आ गए, वो सिर्फ 10 के लिए नहीं, 10 करोड़ का है उनका। एक एक कदम 10 करोड़ में जाता है उनका, पता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वो आपकी रचना है। नीचे जा रहे, एक एक की प्रजा, एक एक लाख होंगे तो 9 लाख, बताए 9 लाख ऐसे ऐसे, तो नीचे जा रही है आपकी सारी रचना में। तो जाता ही है, जैसे लौकिक में ऐसे धीरे धीरे आपका जाता है, उसी के भाग्य का नीचे चलता है। भाग्य का ऐसा हिसाब होता है। भाग्य के लिए बहुत कम, भाग्य बनाने के लिए बहुत कम लोग भाग करके आते हैं भाग लेने। जब प्रैक्टिकल चैलेंज होता है तो भाग जाते हैं सभी। भाग्य बनाने के लिए, भाग लेने के लिए नहीं भागते, वो भाग लगाते हैं। भाग लगाना जानते हैं ना, मैथ का, और मथते हैं, मनन चिंतन मंथन। जब करना था तब नहीं किए, जब ऑर्डर मिला ये करो तो करे, अभी हम मंथन कर रहे हैं। देखें अधिकारी को कहीं चोरी से दूसरा चीज़ तो नहीं दे दिए है ना, बोला कि पर्ची ले जाकर उस अधिकारी को दे आओ तो चेकिंग करेगा वो किसी की हिम्मत होती है करने का। लेकिन नकली होगा तो असली होगा चेकिंग। जो दोनों नकल अगर बैठे हुए हैं तो असल कोई आएगा तो पकड़ेगा, उसको चेकिंग करेगा, होता ये भी है। लेकिन दोनों अगर असल रहे तो चेकिंग करने वाला नकल होगा ना। जब 2 असल रहेंगे तब नकल को पकड़ेंगे, अकेले आप असल होके नहीं पकड़ सकते। जब 2 असल एक होते हैं तभी सबके नाक में नकेल डाल सकते हैं। अकेले अकेले नहीं, आप में ही कोई डाल के चला जाएगा, पता है। वही नकल को पकड़ सकता है, नकल को नकेल डाल सकता है। जब 2 एक हो, 2 असल, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कही दूजे ने मान ली तो वही ब्रह्म ज्ञान वही है, बाकी नीचे धीरे धीरे भ्रम आता है। समझ में आया? उसीलिए पिताजी बोले एक ही ब्रह्म है, दूजा नहीं है। माँ के अंदर भी थोड़ा सा आता है तो मिक्स है। समझ में आया?
डायरेक्ट पिता से जो आता है, बाप जो देता है ओरिजिनल है। माँ के पास आया तो थोड़ा सा आ जाएगा, जरूर आता है। जो भी टाइटल है तो बाप का ही है ना सारा। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। बाप प्लस है ना। हमारे सनातन धर्म में जब इस सिस्टम पड़ेगा, अभी तो ज्यादातर तो माँ पर चला है, कुछ बातें छूटी हैं, रह गई हैं। जो लाना है ईमानदारी है। ये समझ में आया? तो आप समय देखिए कितना हो गया, यहाँ समय हो गया, देर बंद करिए। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद। इससे ज़्यादा समय देने की जरूरत